बिहार में इस साल के अंत में चुनाव होना है। उससे पहले आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, तीखी बयानबाजियों का सिलसिला जारी है। एक तरफ महागठबंधन की मीटिंग में जहां सीएम फेस पर मुहर नहीं लग रही है, वहां एनडीए नेता इसका मजा लेते नहीं थक रहे हैं। बता दें आपको कि अब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने इस पर बड़ा कटाक्ष किया है। दिलीप जायसवाल ने निशाना साधते हुए कहा कि जिस नेता का मुख्यमंत्री बनने का सपना था, उसे अब कोऑर्डिनेशन कमेटी में क्लर्क जैसी भूमिका दी गई है। जी हां, क्लर्क जैसी। जायसवाल ने कटाक्ष करते हुए कहा कि महागठबंधन ने अपनी पहली ही बैठक में तेजस्वी यादव को कद को छोटा कर दिया। तेजस्वी यादव के जो ये दर्शाता है कि गठबंधन के भीतर असंतुलन है और कांग्रेस बहुत चालाकी से अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने में लगी है। देखिए, जो बैठक हुई इस पर जहां एक तरफ एनडीए नेता लगातार सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव को कहीं का नहीं छोड़ा गया। दिलीप जायसवाल ने कहा कि अब तक कांग्रेस को झोला टांगने वाली पार्टी की तरह ट्रीट किया जाता था, लेकिन अब राहुल गांधी को इस बात का एहसास हो गया है कि अगर पार्टी ने अपनी रणनीति नहीं बदली तो बिहार में उसका पूरी तरह सफाया हो जाएगा। इसलिए कांग्रेस अब अपने हिसाब से महागठबंधन को दिशा देने की कोशिश कर रही है और यही कारण है कि तेजस्वी यादव जैसे नेता को पीछे ढकेलकर खुद आगे आ रही है। उन्होंने कहा कि महागठबंधन का सबसे बड़ा दिन था। पहली बैठक में ही तेजस्वी यादव को किनारे कर कांग्रेस ने अपनी मंशा साफ कर ली है। आगामी 24 अप्रैल को महागठबंधन की अगली बैठक प्रस्तावित है और इससे पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार दौरे पर आ रहे हैं। इसको लेकर भी दिलीप जायसवाल ने कहा कि चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक दल अपने बड़े नेताओं को मैदान में उतारते हैं। ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। उन्होंने कहा कि नेता आ रहे हैं, रैलियां हो रही हैं, बयानबाजियां हो रही है, लेकिन जनता सब देख रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी हर स्तर पर तैयार है और जनता को भ्रमित करने की विपक्ष की कोई भी रणनीति सफल नहीं होगी। यानी कि दिलीप जायसवाल ने साफ साफ कह दिया कि क्लर्क की भूमिका तेजस्वी यादव की रह गई है। मात्र तेजस्वी यादव क्लर्क बनकर महागठबंधन में रह गए हैं और उनकी पहली ही बैठक में तेजस्वी यादव को किस तरीके से किनारा कर दिया गया, ये आप सभी ने देखा। ये बातें दिलीप जायसवाल ने कही और तेजस्वी यादव पर बड़ा तंज कसा। अब देखिए, आने वाले दिनों में जब चुनाव आएंगे तो अब इस तरीके की बयानबाजियां तो होंगी ही, अब इस तरीके की तल्खियां आएंगी। दिलीप जायसवाल का बयान आपको सुनाएंगे। उसके पहले बताएं कि कांग्रेस की महागठबंधन की ये जो मीटिंग थी, इसमें बहुत सारे इसके मायने निकाले जा रहे हैं। लगातार एनडीए नेता इस पर कटाक्ष कर रहे हैं क्योंकि सीएम फेस पर कांग्रेस मुहर नहीं लगा रही है। और अब दिलीप जायसवाल ने तो यहां तक कह दिया कि महागठबंधन में मात्र क्लर्क बनकर रह गए हैं, इसके अलावा उनकी कोई भूमिका नहीं रह गई है। बता दें आपको कि 24 अप्रैल को भी एक महागठबंधन की मीटिंग है। इस 24 अप्रैल में क्या देखिए, इस बार की मीटिंग राजद कार्यालय में थी और ये मीटिंग कांग्रेस मुख्यालय में है, सदाकत आश्रम में मीटिंग है और इसमें भी कई मुद्दों पर चर्चा होगी, इसमें भी कई मुद्दों पर बातचीत होगी। उसके पहले सभी एनडीए के नेताओं इस पर तंज कस रहे हैं, चाहे विपक्ष के भी हो, वो भी एनडीए की बातों पर पलटवार कर रहे हैं और एनडीए के नेता तो लगातार सवाल उठा रहे हैं कि सीएम तेजस्वी नहीं बन सकते हैं, क्लर्क की भूमिका रह गई है, किनारा कर दिया है। महागठबंधन में सीएम का सपना संजोए हुए थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ। अब तेजस्वी यादव पर दिलीप जायसवाल ने बड़ा तंज कसा है। क्या कुछ कह रहे हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और तेजस्वी यादव पर किस तरीके से कटाक्ष कर रहे हैं, उनकी बातों को सुनिए। भारतीय जनता पार्टी पासमानदा मुसलमान, गरीब मुसलमान भाई जो आज तक समाज के मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाए हैं, कांग्रेस के 70 साल के शासन के बाद भी इस देश के मुसलमान का ये हालात क्यों है, इस पर चिंता करने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी और देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है, सबका साथ सबका विकास। यानी इस देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको समाज के मुख्य धारा में जोड़ना है। और इसी के निमित्त वक्फ बोर्ड, जिसकी कमाई जो अल्लाह का धन होता है, अल्लाह का कमाई है वो, और उस वक्फ बोर्ड के पैसा का दुरुपयोग कुछ लोग जो है और उसके संपत्ति को हड़पने का काम करते थे। कुछ लोग का वक्फ संपत्ति पर अपना एकाधिकार जमा लिए थे। वक्फ की संपत्ति अल्लाह की संपत्ति है और जो अल्लाह की संपत्ति है वो आम मुसलमानों की संपत्ति है। इसको हम लोगों ने इस संशोधन बिल में ला करके करने का काम किया है। पूरे बिहार में अभियान चलाया। जो भी आय होगा, सच्चर कमेटी में कहा गया है, ये जो 168 करोड़ का आय एक साल में वक्फ का हो रहा है, ये कम से कम 12,000 करोड़ होना चाहिए। और आज जो है उसी को केंद्र सरकार
12,000 करोड़ का आय कैसे आए, इस बात की चिंता कर रही है। नेता के पास कोई मुद्दा नहीं है। मैंने उनको चुनौती दिया है और पूरे इंडी गठबंधन को चुनौती दिया है कि अगर है हिम्मत तो बिहार के विकास पर डिबेट करके दिखाए। सरकार किस चीज के लिए चुना जाता है? सरकार चुना जाता है कि जो भी प्रदेश है उसका विकास हो। बिहार के विकास पर अगर प्रतिपक्ष की नेता की हिम्मत है तो वो हमसे डिबेट करके देख लें। पिताजी इतना न चारा का पैसा लेके चले गए हैं कि अगर वही पैसा खाली लौटा दें तो बिहार को दिक्कत नहीं होगा।